भागवत जी के द्वितीय श्लोक में भागवत के विषय से अवगत कराया। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्यदेतकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत में विषय क्या है? निष्काम धर्म। क्या करती है भागवत? शिवदम कल्याणम ददाति तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को समूल से नष्ट करती है। ये महामुनि वेदव्यास जी की जो कृति है, रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कैसी है? बोले एक बार कोई आसन पर बैठ जाए सुनने के लिए, सुनने बैठा कि उसी समय तत्क्षण भगवान श्री हरि उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणा तत्क्षणा। जैसे ही आसन पर हम बैठते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए कि गोविंद परमात्मा श्री बांके बिहारी लाल हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, जैसे एक कारागार में कैदी अवरुद्ध हो जाता है, तद्रूप भगवान यहाँ विराज जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। आप लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। मैं आपसे यदि प्रश्न करूं, ये जो सत्कर्म आप कर रहे हैं, इन सत्कर्मों का फल आपको कब मिलेगा? आपको पता है? मालूम है? नहीं महाराज। माला सटकाते रहो, मनिये सटकाते रहो, व्रत उपवास करते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो, फल तो मिलता ही है सत्कर्मों का। कोई भी सत्कर्म खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन कब मिलेगा उस सत्कर्म का फल, ये आप नहीं जानते हो। लेकिन एक सत्कर्म ऐसा है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। बोले इसके फल को आप जानते हो। आओ कथा में बैठो, लेकिन जब उठो तो खाली हाथ नहीं, कथा के फल को साथ लेकर के तत्क्षणा। अब जैसे ऐसे समझो कि श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ये कैश है महाराज। हाँ, ये उधारी का सौदा नहीं है। हाँ, उधारी में तो ये है ना भैया कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इसका फल बाद में नहीं, तत्क्षणात्, उसी वक्त उसी क्षण मिल जाता है। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के तृतीय श्लोक में भागवत के स्वरूप से अवगत कराया हम सबको। भागवत क्या है? ध्यान देना। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का वो पका हुआ फल है। क्या है ये? फल है। अच्छा, मजे की बात क्या है समझो। या तो फल अपने आप टूटता है पकने के बाद, या फल को तोड़ा जाता है, सीधी बात। लेकिन ये कैसा फल है? बोले भागवत ऐसा फल है, ना ये अपने आप गिरा, ना ये तोड़ा गया, तो आया कैसे, मिला कैसे? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है,
ये भगवान नारायण के मुख से आया ब्रह्मा रूपी शाखा के ऊपर, और ब्रह्मा रूपी शाखा से गिरा आया कहां? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की प्रशाखा पर। चारों कुमारों के द्वारा आया ये भागवत फल देवर्षि नारद रूपी शाखा पर। नारद रूपी शाखा से ये फल आया महर्षि वेदव्यास जी के पास, और व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी के द्वारा आज ये फल हम सबको सहज प्राप्त हो गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलमलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। पका हुआ फल। अच्छा, और एक आश्चर्य की बात सुनो, आप लोग भी तो फल खाते हो ना? गुठली भी है, छिलका भी है, तंतु भी है, गूदा भी है, लेकिन ये कैसा फल है भागवत? न तंतु है, न गूदा है, न गुठली है, न छिलका है। अरे महाराज, ये भागवत फल ऐसा है कि इसमें कोई त्याज्य नहीं है, कुछ फेंकने वाली वस्तु नहीं है, कुछ छोड़ने वाली त्यागने वाली वस्तु नहीं है। ये वो फल है पका हुआ, न गुठली है, न छिलका है, न तंतु है, न गूदा है। तो क्या है? बोले रस रूप है, रस रूप। अब एक तो पका हुआ फल, शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी से इसको प्रसादी बना दिया। आप सब जानते हैं, इलाहाबाद वाले जानते हैं, अमरूद का एक नाम और है इलाहाबादी। अमरूद प्रसिद्ध है। तोता जिस अमरूद को चोंच मार दे महाराज, हा हा हा, क्या मिठास, क्या मधुर। अब ऑलरेडी पहले ही पका हुआ फल, और ऊपर से सुखदेव जी महाराज ने अपनी
बंगाल के मंत्र, बंगाल के मंत्र, नेपाल के तंत्र, कश्मीर के वेद, दक्षिण का कर्मकांड, उज्जैन की ज्योतिष, बनारस की व्याकरण, अयोध्या की रामायण, वृंदावन की भागवत प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ रसिक हैं, ये रस भूमि है, भागवत रस रूप है। रसिका भुवि भाव